जंगल में चल रही तमंचा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा पड़ा है। एक शातिर गिरफ्तार हुआ है। जी हां, जनपद की पुलिस ने सूचना पर छापेमारी करते हुए एक गांव के पास से एक तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। छापेमारी में पुलिस ने एक आरोपी को बड़ी मात्रा में तमंचे और जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के सामान और मशीन आदि उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं एक मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कडेला का है, जहां के जंगलों में तमंचा फैक्ट्री चल रही थी। तमंचा फैक्ट्री की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करते हुए छापेमारी की और मौके से एक आरोपी को बड़ी मात्रा में तैयार किए हुए तमंचे और अधबने तमंचे के साथ ही उपकरण और तमंचा बनाने की मशीनों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी झिंझाना थाना क्षेत्र के कस्बा झिंझाना मोहल्ला ललाही निवासी महबूब है, जिस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में। पकड़ा गया आरोपी झिंझाना थाना क्षेत्र के कस्बा झिंझाना मोहल्ला तलाही निवासी महबूब है, जिस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी महबूब का एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। तमंचे की सप्लाई करने में वो एक्सपर्ट था। पकड़ा गया आरोपी महबूब अवैध हथियार बनाने का एक्सपर्ट है, जो चुनाव के आते ही इस काम में लग जाता है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह का कहना है कि सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका साथी फिलहाल फरार है, जिसको पकड़ने के लिए कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने मौके से 5 देसी बने हुए तमंचे और कुछ अधबने तमंचे और उपकरण मशीन बरामद की है। पकड़ा गया आरोपी शामली जनपद में करीब 1 दर्जन मुकदमे में वांछित है। पकड़े गए आरोपी पर शामली जनपद में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। पकड़े गए आरोपी का फरार साथी सप्लाई करने का काम करता था। इसमें कहना गलत नहीं होगा कि बनने वाला अवैध हथियार चुनाव में ही इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता था। पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है। जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, क्या पूरा मामला है जो तमंचे वगैरह आरोपी वगैरह गिरफ्तार हुए? ये बहुत दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर पर जानकारी प्राप्त हो रही थी कि एक असलाह बनाने वाला व्यक्ति इस शामली में बना रहा है। इस बीच में हमारी टीमें लगी हुई थी, तो थाना प्रभारी कोतवाली शामली और एसओजी के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये कंडेला के जंगलों में एक व्यक्ति है महबूब पुत्र मुन्ना निवासी तलाही कस्बा झिंझाना का। इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से असलाह बनाने की फैक्ट्री तथा 5 तमंचे 315 बोर के और एक पोनिया 315 बोर के और 2 जिंदा कारतूस तथा 2 और जिंदा कारतूस है 315 और 12 बोर के तथा असलाह बनाने की फैक्ट्री के सारे सामान, जिसका डिटेल आपको दिया जा रहा है। ये सारा चीज़ बरामद हुआ है। और इनका एक साथी था जो लाला उर्फ तसीम निवासी जुल्ला, ये मंसूरा ये भी झिंझाना का ही था। ये भागने में कामयाब हुआ है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है, इसके ऊपर अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो 11 मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न अभियोगों के। और जो दूसरा व्यक्ति जो फरार हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी अपुष्ट रूप से प्राप्त हुई है कि करीब आधा दर्जन मुकदमे उसके ऊपर भी हैं, लेकिन इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। जैसे गिरफ्तारी की जाएगी उसके बाद और जानकारी। सर, जैसा आरोपी पकड़ा गया तमंचा फैक्ट्री है, इनकी सप्लाई कहाँ होती थी और कितने रुपये में बेचते थे? मैंने कहा ना कभी पूछताछ, चूँकि दूसरा अभियुक्त है जो मेन जो भगा हुआ है, वो मतलब इस असलहों को सप्लाई करने का काम करता था। कहाँ बेचा है, इसके पहले कितना बेचा है, किसके पास बेचा है, इसी सबकी जानकारी चूँकि उसके पकड़े जाने के बाद होगी। और इनसे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रिमांड लेके हम पूछताछ करेंगे कि वास्तव में इसके पहले जो असलहे बने थे वो सप्लाई कहाँ हुई है। इसके पहले जो मुकदमे हैं, ये भी इनकी भी जानकारी की जाएगी कि क्या पूर्व में जो इनके जहाँ असलहे बेचे गए थे वो अभियुक्तों का कितना हाथ है इसमें। ये सारी हमारी विवेचना चल रही है, टीवी लगी हुई है। क्या कुछ पता लग पाया कि अब चुनाव चल रहा है, जैसे चुनाव में इस्तेमाल हो रही थी हथियार या फिर कैसे? जो अपुष्ट जानकारी प्राप्त हुई है, अभी इन्होंने स्वीकार तो नहीं किया, इन्होंने अपराधियों को देना स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी चुनाव में इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जाँच चल रही है। जो दूसरा अभी फरार है उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। विशेष जानकारी उसके पकड़े जाने के बाद जानकारी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।